हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अब आप जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के कलर्स क्या हैं। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ब्लॉक ए डार्क ग्रे कलर का है और ब्लॉक बी लाइट ग्रे कलर का, राइट? लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों ब्लॉक्स ग्रे के एक ही शेड और एक ही कलर के बने हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? ओके चलो, आई विल प्रूव इट टू यू। अब जरा इस पिक्चर को देखिए। अब लग रहे हैं ना ये दोनों ग्रे के एक ही शेड। अगर हम एक ग्रे कलर के बार से इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें इन दोनों के कलर्स बिल्कुल सेम दिखने लगते हैं। और अगर हम इस ग्रे बार को हटा दें तो लो, देख लो, ये दोनों ब्लॉक्स फिर से अलग अलग दिखने लगते हैं। अमेजिंग! तो क्या ये एक जादू है? इसका एक सिंपल सा आंसर है। हमारा दिमाग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख चुका है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की परछाई पड़ती है तो उसका कलर डिम हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस पिक्चर के केस में होता है। इस पिक्चर के केस में बी पर पड़ती सिलेंडर की परछाई को देखकर हमारा दिमाग हमको बी को एज अ लाइट शेड ऑफ ग्रे देखने पर मजबूर कर देता है। इंटरेस्टिंग, राइट? पर ये तो एक छल हुआ। हमारे दिमाग को हमारी सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दोनों कलर सेम है, उसको हमारा दिमाग रॉन्ग स्टेट करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, और हमें ये गलत रियलिटी देखने पर मजबूर करता है। आप सब ये सुनकर चौंक जाओगे कि ये सब तो हमारे साथ अक्सर होता है। अगर यकीन नहीं होता तो यह सुनो। आपको कुछ समझ में आया? नहीं? तो एक बार अब इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। सब्सक्राइब टू फैक्ट एक्सप्रेस एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। अब चलो, मैं पुरानी वाली रिकॉर्डिंग एक बार फिर से प्ले करता हूँ। अब आपको क्या सुना? एक धुंधली सी आवाज, या फिर उसके बीच में आपको कुछ शब्द सुनाई दिए जिसका आपके दिमाग में कुछ तुक बना? ये कैसे हुआ? आपकी सेंसेस को मिलती हुई इंफॉर्मेशन दोनों केसेस में तो सेम ही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक क्लियर शब्दों वाली आवाज़ सुनाई, तब आपके दिमाग के लिए उस रिकॉर्डिंग को समझना आसान हो गया। सो देखा जाए तो आपका दिमाग आपकी इंद्रियों से मिल रही इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपके ओल्ड एक्सपीरियंसेस का यूज़ करता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ऐसा क्यों? क्या हमारी इंद्रियां ही काफ़ी नहीं हैं हमें आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए? या फिर हमें कॉन्शियस यानी कि सचेत करने के लिए? ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग और कॉमेडी सा केस रॉबर्ट चेम्बर्स की किताब बुक ऑफ द डेज में दर्ज है। 1457 में लवैग्नी नाम के एक छोटे से शहर में एक औरत ने एक मादा सूअर और उसके बच्चों के खिलाफ कोर्ट में एक केस दर्ज किया कि उन्होंने पहले मिलकर उसके बच्चे की हत्या की और फिर उसे कच्चा चबा डाला। कोर्ट ने भी उस मादा सूअर को उसके अपराध के लिए मौत की सजा सुना दी, लेकिन उसके बच्चों को बच्चा समझकर छोड़ दिया। ऐसा भला कौन करता है? यह तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस ही बाकी सभी जानवरों से ज़्यादा सचेत और कॉन्शियस हैं, और हम जानते हैं कि हम क्या क्रिया कर रहे हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आफ्टर ऑल, इन सभी चीज़ों की वजह से ही तो हमारी प्रजाति बंदरों से विकसित होकर आज इंसान बन पाई है। हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाकी जानवरों से तो ज़्यादा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम परफेक्ट हैं। हमारा ब्रेन सिर्फ एक 15 सेंटीमीटर जितना ऑर्गन है जो कि
उससे बस थोड़े से ही बड़े 17 सेंटीमीटर बड़े डिब्बे में बंद है। इसका काम सिर्फ एक ही है, हमें जिंदा रखना। ये रियलिटी यानी कि वास्तविकता को खुद देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और महसूस भी नहीं कर सकता। यह तो बस इंद्रियों से मिल रही इंफॉर्मेशन का कोई मतलब बना सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक भेजें और हमारा ब्रेन उसका जो मतलब निकाले वो रियलिटी से मिलता हो। चलो सबसे पहले आँखों की बात करते हैं। हम किसी चीज को देख कैसे पाते हैं? आसान भाषा में, जब किसी ऑब्जेक्ट पे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी एक 2D परछाई हमारी आंखों पर पड़ती है, ना कि 3D जो कि रियल रियलिटी है। जैसे कि अगर आप अपने हाथ को देख रहे हो तो आपके हाथ की एक 2D शैडो आपकी आंखों के सेंसरी एरिया पर पड़ रही है और आपका दिमाग उसे इंटरप्रेट करके यानी कि उसका मतलब निकाल के आपको एक 3D हाथ दिखा रहा है। और यहीं पर आती है हमारे दिमाग की मेन प्रॉब्लम, एक 2D इमेज को एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमको दिखाना। अब ये समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में अगर आप दोनों हाथों की परछाइयों को देखोगे तो आपके माइंड में बस एक ही चीज आएगी, एक हाथ। लेकिन क्या हैंड भी एक परफेक्ट हाथ है? नहीं, वो तो काफी विकृत है। तो अब हम आखिर करें तो करें क्या? क्योंकि ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सिमिलर शैडो कास्ट करते हैं पर उनसे बहुत अलग दिखते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं ये। इन्हीं सभी चीज़ों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस काम आते हैं। हमारा दिमाग यह जानता है कि हमारी इंद्रियों को मिल रही सारी इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं होती, और इसी कमजोरी से ओवरपावर होने के लिए हमारे दिमाग ने एक बहुत ही लंबे समय में एक ट्रिक डेवलप की है। वो है गैस करना, यानी कि अंदाजा लगाना। हमारा दिमाग बस एक प्रिडिक्शन मशीन है जो कि इस छोटे से डिब्बे में बंद रहकर इस पूरी दुनिया के बारे में जितना सही हो सके उतना सही अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, फिर चाहे उसका वो अनुमान रियल रियलिटी से मिलता हो या फिर नहीं। और यहीं पर उठता है एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता जो कि हम देखते हैं, क्या वो सच में ही रियल है या फिर वो हमारे दिमाग का बस एक भ्रम है? क्या हमारा दिमाग सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हमें वो सब दिखा रहा है जो रियल रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता? इसका जवाब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 4th सेंचुरी BC में कुछ ग्रीक फिलोसफर्स ने जियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम मॉडल को जन्म दिया, जिसमें हमारी अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर बताया गया है और बाकी के सभी प्लैनेट्स यहाँ तक कि सन भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए बताए गए हैं। वो बात अलग है कि बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो ने इनको गलत साबित कर दिया था। अब आप खुद सोचकर देख लो, अगर लाइट ना होती और अंधेरे में हम आसमान की तरफ देखते तो हमें सारे सितारे जैसे ही समय बीतता वैसे ही हिलते दिखते। यानी कि इससे यह साफ है कि सभी प्लैनेट्स हमारे अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं। यह अंदाजा हमारे ब्रेन ने लगाया
लेकिन रियल रियलिटी तो इससे बहुत ही अलग थी। इस बात से गैलीलियो के मन में एक सवाल आया कि क्या अगर हम इसी तरह अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को मिस इंटरप्रेट करते आ रहे हों, यानी कि उनका गलत मतलब निकालते आ रहे हों। हमें भले ही लगता है कि जब हम अपनी आँखों से इधर उधर देखते हैं तो हमारी आँख जो हम देख रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट लेती है, लेकिन नहीं, जो भी हमें दिखता है वो सब हमारा दिमाग अपने अंदर ही कंस्ट्रक्ट करता है। इन शॉर्ट, जो भी हमें दिखता है वो हमारा दिमाग टू इट्स बेस्ट कैपेबिलिटी अपने अंदर ही क्रिएट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अब आप अपनी स्क्रीन पर आ रही इमेज को देखिए, इसकी कुछ सेंस बनी नहीं। अब अगर मैं इन सर्कल्स को हल्का सा रोटेट कर दूं तो ये आपको एक 3D क्यूब दिखेगा। लेकिन ये आपको 3D कैसे दिख सकता है? आपके फ़ोन की स्क्रीन तो 2D है। तो इसका मतलब ये क्यूब आपके माइंड ने ही क्रिएट किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रूव करते हैं कि जो हम देखते हैं वो हमारा माइंड ही कंस्ट्रक्ट करता है। इन शॉर्ट, हमारा माइंड रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है। क्या पता जिस तरीके से हम इस वर्ल्ड को देख रहे हों, यह वर्ल्ड ऐसा हो ही ना। क्या पता जो हम सब देख रहे हों और महसूस कर रहे हों वो सिर्फ एक भ्रम हो। क्या आपको पता है कि शायद इसके बारे में हम भी कभी महसूस ना कर पाएं। आफ्टर ऑल, हम सब बचपन से ही अपनी खुद की कंस्ट्रक्ट की गई रियलिटी को ही देख रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।